क्या वो कारण है जो कि आरएसएस अभी भी घात बनाए बैठा है, जो जिसकी आप समुदाय की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आरएसएस उसमें घात बना करके काम कर रहा है, मगर वो सफल हो पा रहा है, मगर आप लोग सफल नहीं हो। कि दो तरीके हैं पॉलिटिशियंस के लिए। मैं किसी भी नेता से ये नहीं कह सकता कि आप इनकी तरह बन जाइए। हर कोई शरद जी की तरह नहीं हो सकता, हर कोई रामस्वरूप वर्मा जी की तरह चुनाव नहीं लड़ सकता, जगदेव बाबू की तरह नहीं लड़ सकता, या कांसीराम साहब नहीं हो सकता। सबका अपना अपना रोल है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि ये आपने किसने कहा कि जब आप फीता काटने जाएंगे रामलीला का तभी वोट मिलेगा? ऐसा कहीं लिखित हुआ बताओ? ये कौन कह रहा है कि जब आप हनुमान जयंती पर प्रसाद बंटवाएंगे अपनी पार्टी के ऑफिस के अंदर तभी वोट मिलेगा? दो तरीके हैं। आप बुद्ध पूर्णिमा पर पंडाल मत लगाइए, ये कहां कह रहा हूं मैं कि लगाइए। इग्नोर करना और विरोध करना, दोनों में फर्क है। मैं पॉलिटिशियन से विरोध करने की बात नहीं कहता। आप मंच पे ये विरोध मत करिए कि सरस्वती ज्ञान की देवी नहीं है। ये उम्मीद करता हूं कि ये कहिए कि हमारी ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले है। इसमें कौन सी धारा के तहत अपराध है? किसको बुरा लगेगा? समझ गए ना आप? ये काम हम जैसे लोगों का है कि ये बताना कि क्लियर कट विचारधारा क्या है। लेकिन आप जो राजनीति कर रहे हैं वो बार बार ये कहते हैं, अरे नीरज भाई हम लोग ऐसा कहेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम आपसे कहां कह रहे हैं कि आप विरोध करो? इग्नोर कर दो। इतना तो कह सकते हो भैया कि हम किसी भी ऐसे पाखंडी प्रतीक के सामने जिससे हमारा जो मूल नारा है वो संकट में पड़ता है, हम ऐसे किसी स्थल पर नहीं दिखाई देंगे। यार हमारी मजबूरी है। हम ये कहां कहते हैं कि मंचों पर आकर के कोई नारा चिल्लाने लगो। इतना बस कहते हैं कि दूसरा एक्टिविस्ट जो कि नाम के मोहताज नहीं है, नीरज पटेल जी हैं हमारे साथ में, जो कि आज संत श्री कबीर दास जी के संगोष्ठी में यहाँ पे मुलाकात हुई है मेरी। और आप देख रहे हैं आवाज़ भारत, और हमारे सहयोगी हैं साथ में जो प्रयागराज से आए हैं। इनसे हम बात करेंगे। सर आपने बहुत ही अच्छा उम्दा मतलब भाषण दिया है, मगर क्या लग रहा है कि जमीनी स्तर पे वो चीज़ें दिखाई दे रही हैं? मैं देखिए पॉजिटिव व्यक्ति हूँ। अगर पॉजिटिव ना रहूँ, मतलब या फिर दूसरे शब्दों में कहूँ तो पॉजिटिव होने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भाई आप नेगेटिव होके रोना रो लीजिए, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये खराब हो रहा है, या पॉजिटिव होकर के काम कर लीजिए। तो मैं और आप मुझे लगता है उस फहरिस्त में शामिल हैं जो पॉजिटिव रह करके समाज को परिवर्तित करने की दिशा में काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर पॉजिटिव ना होता, आप सोच सकते हो कि बिजनौर जैसी जगह में इतने पाखंडवादी दौर में कबीर साहिब की न सिर्फ विचारों पर गोष्ठी होती है, बल्कि पाखंड अंधविश्वास पर इतना हमला किया जाता है, सांप्रदायिकता पर हमला किया जाता है, पूरा हॉल भरा हुआ था। इसका मतलब पॉजिटिविटी तो है हर जगह। आपको ट्राई मारने की जरूरत है। समाज में दो ही तरीके हैं काम करने के। या तो आप रो पीट लीजिए, ये खराब, ये खराब, ये गलत, ये गलत, ये गलत, और या पॉजिटिविटी के तहत काम कर लीजिए कि ये सही, ये सही, ये सही। तो हम लोग उस दौर में काम कर रहे हैं जहां हमें तो पॉजिटिविटी नजर आती है। यहाँ जब मैं मिल रहा था लोगों से, बीच में मैं इसीलिए उठ के चला आता हूँ ताकि लोगों से मुलाकात हो जाती है। तो मैं देख रहा था कि समाज का हर वर्ग, जिस अति पिछड़ों को गाली दी जाती है कि ये बीजेपी के वोटर हो गए हैं, वो भी यहाँ कार्यक्रम में मौजूद दिखाई दिए। एससी वर्ग के वो लोग जिनको कहा जाता है कि ये बीजेपी के साथ चले गए हैं, वो लोग यहाँ दिखाई दिए। तो मुझे तो पॉजिटिव नजर आती है। बस ये जरूर है कि लोग तुलना करते हैं राजनीति से। मुझे लगता है कि सामाजिक परिवर्तन की दिशा में ठीक काम हो रहा है। पॉलिटिशियंस अगर अपनी जिम्मेदारी ठीक से उठा लें, कांसीराम साहब ने जो प्रतीकों की राजनीति शुरू की थी, उस राजनीति को अपना लें, तो ये जो सामाजिक परिवर्तन है राजनीतिक परिवर्तन में भी तब्दील हो जाएगा। मगर क्या वो कारण है जो कि आरएसएस अभी भी घात बनाए बैठा है, जो जिसकी आप समुदाय की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आरएसएस उसमें घात बना करके काम कर रहा है, मगर वो सफल हो पा रहा है, मगर आप लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं? देखिए सबसे बड़ी चीज सिर्फ आलोचना करने से नहीं होगा कि अभी मैं कह दूं आरएसएस ये धूर्त। सत्ता पाने के लिए जो जो चीजें होनी चाहिए वो आरएसएस कर रही है, आपको भी करना चाहिए। उत्तर प्रदेश बड़ा उदाहरण है। आपने पीडीए लेके चला विपक्ष, अखिलेश यादव और राहुल गांधी, सफलता मिली कि नहीं मिली? उसी आरएसएस के रहते हुए, उसी बीजेपी के रहते हुए मिली ना? मिली सफलता। आप अपने अभी तक के इतिहास में समाजवादी पार्टी इतनी सीटें लोकसभा में नहीं जीती, जीत गई ना? इसका मतलब एब्सोल्यूट फॉर्मूला यही है। लेकिन जब आप बीच बीच में कंफ्यूज होते हैं, पीडीए से बियॉन्ड जाकर के, अगेंस्ट जाकर के कोई निर्णय लेते हैं, तो जनता को कष्ट होता है, वो भ्रमित होते हैं। दूसरी बात, मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं कि मैं कह रहा हूं कांसीराम साहब की प्रतीकों की राजनीति। आप हरियाणा चुनाव देख लीजिए, कोई चुनाव देख लीजिए, रोना पीटने के अलावा आप ये देखिए कि आरएसएस ने भ्रमजाल फैलाया कि वो उसका काम है, उसको पे गाली क्यों देते हो? वो तो राजनीति करने के लिए कोई भी फैलाता है। लेकिन जातियों का संयोजन कितने सही ढंग से कर रही है। जिसको आप कहते हैं कि समाज को मूर्ख बना रहे हैं, तो मैं कहता हूं विपक्ष से आप भी मूर्ख बनाओ। आपको किसने मना किया? महर्षि वाल्मीकि के नाम पे एयरपोर्ट दे दिया, आपने कहा मूर्ख बनाया, तो मैं कहता हूं आप भी बनाओ। उन्होंने कोई मुख्यमंत्री बना दिया बैकवर्ड से, आपने कहा मूर्ख बनाओ, मैं कहता हूं आप भी बनाओ।
आपने कहा हमारे पास सत्ता नहीं है, तो आपके पास कई पद हैं, विपक्ष का नेता का पद है, वो आप जब आपकी सरकार नहीं होती है आप पद छोड़ते हैं तो दूसरे को दे देते हैं, गैर पीडीए को, तो वहाँ कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है। जो सत्ता में है निश्चित तौर पर उसके पास पद बांटने को ज़्यादा हैं, लेकिन जो सत्ता में नहीं है उसके पास भी तमाम ऐसे प्रमुख पद हैं जिन पदों पर अगर वो ये दिखाते हैं गंभीरता के साथ, नहीं हम पूरी तरीके से बहुजन के साथ ही चल रहे हैं, तो वो कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। मगर वो क्या वो कारण है कि आए दिन मतलब संगोष्ठियाँ होती रहती है, बहुजन नेता एक मंच पे होते भी हैं, आपस में मिलते जुलते भी हैं, मगर वो कहीं ना कहीं वो अपनी राजनीति से सत्य से बहुत दूर है। विचार तो मिल रहे हैं, एक दूसरे से मिल तो रहे, मगर वो सत्य में नहीं आ पा रहे हैं। देखिए लगभग मैं 10-11 साल की बात कर रहा हूँ। जितने मुद्दे आपने इन चुनावों में देखे, अगर कोई पार्टी ये गलतफहमी में है कि उसके बनाए हुए मुद्दे थे, 10-11 साल से तमाम सामाजिक संगठनों के लोग, तमाम जागरूक लोग, विचारशील लोग इन्हीं सब मुद्दों को बार बार चिल्ला रहे थे। बस बशर्ते इन मुद्दों को विपक्ष ने इस बार एडॉप्ट किया, इन मुद्दों को साथ में लेकर के चली, तो परिवर्तन दिखाई दिया ना। तो कहीं ना कहीं आज भी चिल्ला रहे ना कि संविधान खतरे में है, तो राहुल गांधी और अखिलेश जी के ऊपर उंगली उठती है, प्रश्न उठते हैं कि मतलब कि जब वो लेके चल रहे थे यात्रा संविधान बचाओ की, तो आज क्यों खतरे में है? कम से कम अब तो खतरे में नहीं होना चाहिए ना। नहीं, क्यों नहीं होना चाहिए? सत्ता में आए कहाँ? उनका लॉजिक ये था उनका लॉजिक तो ये था कि हम सत्ता में आएंगे तो संविधान बचेगा। खैर मैं देखिए राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, इसलिए मैं वो क्यों कहते थे नहीं कहते थे उस पर नहीं जाऊँगा। मैं विशुद्ध सामाजिक बात आपसे जो कह रहा हूँ कि हकीकत ये है कि कोई अगर ये कहे कि लोग जागरूक नहीं हैं, लोगों के अंदर अगर जागरूकता नहीं होती तो इतने हजारों करोड़ के दौर में एक पार्टी हजारों करोड़ खर्च कर रही है, दूसरी पार्टी उसके सामने बहुत कम खर्च कर रही है। एक तरफ साजिशों के लिए पूरा सरकारी सिस्टम है, पूरी मतलब सरकारी सिस्टम के अलावा इतने सारा संसाधनों का दुरुपयोग है, दूसरी तरफ उनके मुकाबले कम वो है। इसके बावजूद सबसे बड़ी चीज़, हम लोग जिस जगह पे खड़े हैं, हालांकि ये बिजनौर लोकसभा में खड़े हैं, लेकिन बगल की लोकसभा में नगीना में चंद्रशेखर आजाद जीते। इतने सब चीज़ों के बावजूद जीते, कम संसाधनों पर। इसका मतलब लोगों के अंदर कुछ तो जागरूकता रही होगी। अंतर बस इतना है कि जब आप कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, आप जैसे मान लो उत्तर प्रदेश के विपक्ष की बात करें, अखिलेश जी ने पहले फरसा पकड़ा, विधानसभा चुनाव में सफल नहीं हुए। इस बार आपने संविधान की बात की, आपने पीडीए की बात की, आपको सफलता मिल गई। अब कंफ्यूजन कहाँ रह गया? अब तो आपने दोनों प्रैक्टिकल करके देख लिए, जब क्लियर कट है कि आप इस प्रैक्टिकल से सफल हो गए और इतने सफल हो गए जितनी आज तक नहीं हुई पार्टी, तो अब कंफ्यूजन तो रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन बीच बीच में लोग इसलिए भ्रमित हो जाते हैं कि कहीं कहीं ये आ जाता है कि कोई बात नहीं है, राम मंदिर बनवा रहे हैं तो हम विष्णु मंदिर बनवा देंगे। आखिर क्या मतलब इन सब का सॉल्यूशन क्या है? क्या मतलब कि आप मतलब देंगे कि इन सब का सॉल्यूशन देखिए, मैं बता रहा हूँ, इन सब का सॉल्यूशन दोनों चीजें अलग अलग हैं। सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन को क्लब मत करिए। राजनीतिकों की अपनी मजबूरी है, जो बात मैं कह सकता हूँ वो कोई पॉलिटिशियन नहीं कह सकता, ये अपना अपना वो है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि दो तरीके हैं पॉलिटिशियंस के लिए। मैं किसी भी नेता से ये नहीं कह सकता कि आप इनकी तरह बन जाइए। हर कोई शरद जी की तरह नहीं हो सकता, हर कोई रामस्वरूप वर्मा जी की तरह चुनाव नहीं लड़ सकता, जगदेव बाबू की तरह नहीं लड़ सकता, या कांसीराम साहब नहीं हो सकता। सबका अपना अपना रोल है। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहता हूं कि ये आपने किसने कहा कि जब आप फीता काटने जाएंगे रामलीला का तभी वोट मिलेगा? ऐसा कहीं लिखित हुआ बताओ? ये कौन कह रहा है कि जब आप हनुमान जयंती पर प्रसाद बंटवाएंगे अपनी पार्टी के ऑफिस के अंदर तभी वोट मिलेगा? दो तरीके हैं। आप बुद्ध पूर्णिमा पर पंडाल मत लगाइए, ये कहाँ कह रहा हूं मैं कि लगाइए। इग्नोर करना और विरोध करना, दोनों में फर्क है। मैं पॉलिटिशियन से विरोध करने की बात नहीं कहता। आप मंच पे ये विरोध मत करिए कि सरस्वती ज्ञान की देवी नहीं है। ये उम्मीद करता हूं कि ये कहिए कि हमारी ज्ञान की देवी सावित्रीबाई फुले है। इसमें कौन सी धारा के तहत अपराध है? किसको बुरा लगेगा? समझ गए ना आप? ये काम हम जैसे लोगों का है कि ये बताना कि क्लियर कट विचारधारा क्या है। लेकिन आप जो राजनीति कर रहे हैं वो बार बार ये कहते हैं, अरे नीरज भाई हम लोग ऐसा कहेंगे तो वोट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो हम आपसे कहां कह रहे हैं कि आप विरोध करो, इग्नोर कर दो। इतना तो कह सकते हो भैया कि हम किसी भी ऐसे पाखंडी प्रतीक के सामने जिससे हमारा जो मूल नारा है वो संकट में पड़ता है, हम ऐसे किसी स्थल पर नहीं दिखाई देंगे। यार हमारी मजबूरी। हम ये कहां कहते हैं कि मंचों पर आकर के कोई नारा चिल्लाने लगो। इतना बस कहते हैं कि दूसरा मत चिल्लाओ, उनका ना चिल्लाओ, अपना कह दो। ये राजनीतिक सॉल्यूशन है। और सामाजिक सॉल्यूशन वही है जो आप देख रहे हैं। ये कार्यक्रम जो है, ये कार्यक्रम सामाजिक सॉल्यूशन है। हम आपकी कनेक्टिविटी, अंतरजातीय विवाह, असली देखिए असली सॉल्यूशन है इंटरकास्ट मैरिज सामाजिक परिवर्तन के लिए। ये चीज़ें जैसे जैसे समाज में बढ़ रही हैं, समाज की कनेक्टिविटी भी बढ़ रही है। जो कटुता पहले दिखाई देती थी वो अब नहीं दिखाई दे रही है।
उनसे भी तो कर लो, कर लो। कड़े सवाल